अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। वेलकम टू माय चैनल एस लॉ लर्निंग। आज की इस वीडियो के ज़रिए ज़करिया यूनिवर्सिटी के जानिब से जो एग्ज़ामिनेशन विंग है लॉ डिपार्टमेंट की जानिब से एक लेटेस्ट जो है एक नोटिफिकेशन, एक लेटेस्ट अपग्रेडेशन है जनाब अला तमाम लॉ के स्टूडेंट्स के लिए, जो कि इत्तला अमा की सूरत में 30 अक्टूबर 2025 को जनाब आला एक तलायामा जारी किया गया, जिसके मुताबिक तलबा को अपडेट किया जाएगा कि पाकिस्तान बार कौंसिल से मसूल होने वाले 4 जुलाई 2023 के ख़त की पैरवी में, जैसे कि आप सभी को पता है, सेक्शन 2016-17 के लिए LLB 3 साल में अंदराज शुदा तलबा जो है ना, इनके लिए एक कमेटी तश्कील दी गई थी कि ठीक है जी 2016-17 वाले बैच को कंटिन्यू किया जाए, लेकिन इस पर 2018 के बैचेस के स्टूडेंट्स के लिए जो कि मुख्तलिफ अलहक शुदा लॉ कॉलेज से थे, 10 जुलाई 2023 को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें इनकी सदाकत को सुना गया कि इनके एग्ज़ाम और इनके मामलात को भी हतमी सूरत दी जाए। खाली 2016-17 वालों को इम्पोर्टेंस क्यों? इस पर फिर मज़ीद भी कुछ गुफ्तगू हुई थी, जो वक्तन वक्तन मैंने आप सबको अपडेट किया था। मज़ीद इसमें ये नोटिफिकेशन में शेयर कर दूं कि 2016 और 17 वाले बैचेस के स्टूडेंट्स के हवाले से अहल और जायज़ उम्मीदवारों पर मुश्तमिल कमेटी की रिपोर्टों के बाद पाकिस्तान बार कौंसिल डायरेक्टर ऑफ लीगल एजुकेशन कमेटी उसामा मलिक साहब जनाब आला ने तौसीक की कि जनाब मोहतरम, ये जो मामला है उम्मीदवार यानी स्टूडेंट कम्युनिटी का, जिसमें 2018 बैचेस के स्टूडेंट्स भी हैं, आपसे मशवरा करते हैं, यानी यूनिवर्सिटी से सदर ने मशवरा किया कि आप जनाब आला पाकिस्तान बार कौंसिल के जो 4 नवंबर ख़त को यूनिवर्सिटी के ख़त के जवाब में इसके मुताबिक जो रिकॉर्ड सेक्शन 2018 की जांच पड़ताल करने, यानी 2018 के बच्चों की भी जांच पड़ताल करें, इनके भी इम्तिहान लें, इनको क्यों रिस्टेंस कर रखा है। पर इसके जवाब में फिर 21 फरवरी 2024 को एक पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से लेटेस्ट एक प्रेस रिलीज़ भी की गई थी, जिस प्रेस रिलीज़ को मैंने आप सबके साथ शेयर किया था। मज़ीद इसमें यह कि फिर जब स्टूडेंट्स को जनाब अकोमोडेट करने का मशवरा पाकिस्तान बार कौंसिल ने भी यूनिवर्सिटी को दे दिया, फिर यूनिवर्सिटी ने क्या किया, स्टूडेंट्स की सदाकत के लिए कमेटी अरकान पर मुश्तमिल एक जो है कार्रवाई करने के हवाले से कोई तश्कील दिया गया, जिसमें 3 जो है वो कन्वीज़न रुकन और मेंबर सेक्रेटरी को हेड बनाया गया कि स्टूडेंट्स की कम्युनिटी की जाए, यानी जो सिक्योरिटी है उसको करें। अब तो वो रजिस्ट्रार रिटायर्ड हो चुके हैं, मोहम्मद नवाज़ डी वो रिटायर्ड हो चुके हैं, और मिस्टर फैसल अकरम साहब जो हैं वो अभी असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं, नामज़द किया गया उनको। बाकी जो ACD साहब हैं वो भी तैनात हैं। और ऊपर जवाबात में जो बात की गई है, इसमें बताया गया कि वाइस चांसलर ने LLB 3 साल सेक्शन 2018 के तलबा की सदाकत का पता लगाने के लिए एक कमेटी तलबा की छानबीन करने की तश्कील दी और 30 दिनों के अंदर और जायज़ उम्मीदवार के बारे में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। इसके बाद रिपोर्ट को डायरेक्टर ऑफ लीगल एजुकेशन कमेटी पाकिस्तान बार कौंसिल बराए तौसीक के साथ सबका तर्ज अमल के मुताबिक शेयर किया जाएगा। जनाब आला इस पर फिर स्टूडेंट्स कम्युनिटी के लिए मज़ीद जो भी राय अमल है वो अख्तियार किया जाना है। इसकी कॉपी तो फॉरवर्ड कर दी गई आल उन मेम्बरान्स के साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू के हामिल हैं। अब यहाँ पर जवाज़ वो स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए ये है कि 2018 वाले बैचेस की भी इन तमाम स्टूडेंट्स के साथ एंट्री हो चुकी है, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप लोगों के मैटर्स को अंडर 13 डेज स्क्रूटनी रिपोर्ट की सेटिस्फेक्शन के बाद इसको मज़ीद आगे जो है हकीकी अमली जामा बनाया जाएगा, जिसमें जितने भी स्टूडेंट कम्युनिटी हैं इंशाल्लाह इनके एग्ज़ाम भी होंगे और इनको सेंटर्स में एकोमोडेट भी किया जाएगा। अब तक के कुछ स्टूडेंट्स के बड़े सारे सवाल हैं, जिसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि स्टूडेंट कम्युनिटी जो पार्ट 2 वाले हैं वो लोग सोच रहे हैं कि हम लोग जो है पार्ट 2 सेंटर्स के लिए जाएंगे, जबकि मैं अपनी वीडियोस में इनको बार बार कह चुका हूँ कि जनाब 2022 अराउंड 3 और 4 ईयर के गैप में जो सप्लीमेंट्री 2019 के एग्ज़ाम हुए थे, इनके साथ इनका भी दाखिला गया था। तो कानूनी जवाज़ ये बनता है कि इनको नेक्स्ट जो है वो पार्ट के लिए जो है वो बिठाया जाए स्टडी के लिए स्टडी सेंटर्स में, और अभी के लिए एग्ज़ाम लिए जाएं। इस पर मज़ीद जो है वो मामला को अभी हतमी सूरत तो नहीं है, लेकिन भरपूर जवाब के साथ मैं ये कहना चाहूँगा इंशाल्लाह ऐसा ही होगा कि पार्ट 2 के पहले एग्ज़ाम होंगे, फिर इन स्टूडेंट्स के पार्ट 3 के रिज़ल्ट आएंगे, सॉरी 2 के, तो इनको पार्ट 3 में अकोमोडेट किया जाएगा। इससे कबल वो तमाम स्टूडेंट्स जिनके सप्लीमेंट्री 2019 में पार्ट 1 क्लियर है, वो पार्ट 2 की क्लासेस के लिए जनाब ऑन हो जाएंगे, और जनाब जिनका पार्ट 2 क्लियर है दीगर बैचेस हैं 15, 16, 17,
ठीक है, इन लोगों के जनाब आला पार्ट 3 की क्लासेस होंगी। इसके अलावा वो तमाम स्टूडेंट्स जिन लोगों ने LLB पार्ट 1 के हवाले से मामलत किए हैं, क्लासेस ज्वाइन नहीं की, या जिन लोगों ने अपने चांसेस अवेल नहीं किए, या समथिंग रिलेटेड कोई भी इशू है, तो ऐसे स्टूडेंट जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाई, दाखिला नहीं भिजवाया, एग्ज़ाम फेस नहीं किया, तो उम्मीद है कि इन लोगों के पार्ट 1 के सेंटर बनेंगे। ये लोग पार्ट 1 को फेस करेंगे स्टडी सेंटर्स में, और जो है ना मज़ीद मामलात को ना फ़ाइनल किया जाएगा। अब देखें इस पर मज़ीद क्या लाएमल अख्तियार किया जाता है। और इसके अलावा जो स्टूडेंट्स कम्युनिटी का एक मेजॉरिटी में जो क्वेश्चन है कि सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम 2019 में जिन 4000 स्टूडेंट्स के रिज़ल्ट की रेजिस्टेंस है रुका हुआ है, इनका रिज़ल्ट कब आएगा। तो इनके हवाले से बता दूं कि इंशाल्लाह आपको जो 30 डेज़ के अंदर अंदर इनके हवाले से भी मामलात हतमी सूरत में मिल जाएंगे, और मज़ीद इसमें पेशरफ्त होगी। जो भी होगी वक्तन आपको अपडेट किया जाएगा। अभी कुछ भी इनडायरेक्टली जो है ना इन सोर्स से कुछ कहना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी होगा और टफ़ भी होगा, कि अभी कुछ फैक्ट ऐसे हैं जिसको जो है ना वो एक्सप्लेन करना आई थिंक सो कि इट्स नॉट गुड टाइम। तो आपको सब्र करना चाहिए, इंशाल्लाह आप लोगों के लिए भी अच्छे मामला हो जाएंगे। स्पेशली वो लोग जो गूस कॉलेजेस से हैं, मायूसी नहीं है उनके लिए भी गुड पॉइंट फैक्ट है। इंशाल्लाह आप लोगों को गुड न्यूज़ मिल जाएगी। तो जिन लोगों के रिज़ल्ट कार्ड रुके हुए हैं, पार्ट 3 का रिज़ल्ट आ गया हुआ है, ओरिजिनल रिज़ल्ट कार्ड नहीं मिले, तो वो उनसे मैं यही कहूँगा कि आप यूनिवर्सिटी इंस्पेक्ट कर लें। अगर यूनिवर्सिटी आपको डुप्लीकेट कार्ड देती है तो कोई मसला ही नहीं है, जो रिज़ल्ट इसकी डिग्री होती है। अदरवाइज़ आप लोग के पास इंटरनेट से आप निकाले गए जो रिज़ल्ट कार्ड मौजूद हैं, आप लोग लॉग एट टेस्ट फेस कर लें, कोई इशू नहीं है। आप लोग तो जो है ऐसी जो सनत के लिए रुके हुए हैं, तो आप सनत के रुके ना, रिज़ल्ट आपका ऑन। और जिन लोगों का रिज़ल्ट ऑन नहीं हुआ उसके लिए भी जो है 2 से 3 कॉलेजेस हैं। अयान लॉ कॉलेज है और मेरे ख्याल से गाजी लॉ कॉलेज है। इन लोगों ने ऑलरेडी जो है वो दरख्वास्तें दे रखी हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं ये पुराने हैं और इनके तो पार्ट 3 के एग्ज़ाम भी हो गए हैं, तो इनके रिज़ल्ट कार्ड्स जारी किए हैं। रिज़ल्ट तो ठीक है, इनका रिज़ल्ट कार्ड दें। तो आप लोग फ़िल वक्त जो है थोड़ा वेट कर लें, इंशाल्लाह आप लोगों के लिए भी एक हतमी सूरती फ़ैसला जल्दी आप सबके पास होगा। और ऐसे तमाम स्टूडेंट जो 2019 सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट की अनाउंसमेंट के बाद उनकी सैपली है समथिंग रिलेटेड, तो वो लोग जो हैं पार्ट 2 के लिए अहल हैं, तो वो पार्ट 2 की क्लासेस के लिए जनाब आला स्टडी सेंटर्स में अप्लाई करेंगे। और इसके अलावा इनके एग्ज़ाम का स्केजुअल जो है इंशाल्लाह आपको 30 दिन के बाद जो है ना आई थिंक सो कि आप लोगों के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी आ जाएगी और आप लोग भी इम्तिहानात को फेस करेंगे पार्ट 1 की सप्लीमेंट्री के। फिर बाद जहाँ इसके आगे नेक्स्ट में फिर आप लोगों के भी इम्तिहान हो जाएंगे। तो आप लोगों के इम्तिहान एनुअल बेसिस पर ही होने हैं और आप लोगों के इम्तिहान के हवाले से अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह आप लोगों का जो मामला जल्द प्रोसेस में आ जाएगा। आई थिंक सो कि स्टडी सेंटर्स वगैरह सारे मामला एक्सपेक्ट हैं कि इन द मंथ ऑफ जनवरी या फरवरी 2026 एक मुकम्मल सोर्स में हो जाएंगे, एक मुकम्मल जो है वो पॉइंट में हो जाएंगे। और बाकी इम्तिहान इससे कबल होते हैं तो फिर जाहिर है कि 2-2 3-3 माह तो रिज़ल्ट की डिक्लेरेशन पर लग जाने हैं। तो अभी इस पर जो है मज़ीद जो भी होगा, जो कमेटी ये फ़ाइनल करने जा रही है स्क्रूटनीस को, इसको हम अभी जो है ना फेस करेंगे। सो इंशाल्लाह आई विल अपडेट यू, गिव मी सम टाइम टू बेस्ट माई लेवल। इंशाल्लाह जो भी होगा आपको वक्तन बता दिया जाएगा।